देखेंगे कि 23/4/2008 को जो बिहार दरोगा में पूछे गए क्वेश्चन यानी प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि 2008 से लेकर 23/4/2008 से लेकर 23/4/2008 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक जो पूछा गया क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से बारी करके जो है हम लोग जो है देखेंगे कि कौन से चैप्टर से और किन सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाता है। और जितने भी हमारे दोस्तों जो है बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं उन सबको ये पता लग जाए कि जो है कौन से चैप्टर से और कहां से जो है सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि उस चैप्टर को अच्छे से तैयारी कर जो है दरोगा की जो एग्जाम होता है उसको क्रैक कर सके। तो दोस्तों हम लोग आज पहला क्वेश्चन देखते हैं 23/4/2008 में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय। महान्यायवादी को हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। यानी महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो होते हैं, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। यानी विधि अधिकारी का मतलब है, यानी महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं, विधि अधिकारी विधि अधिकारी का मतलब होता है कानून बनाने वाले। ठीक है, कानून यानी जो कानून के बारे में जो है सबसे बेहतर ढंग से जो बना सके, यानी जो है बना सके उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं? विधि। तो भारत का महान्यायवादी न तो संसद का, ध्यान रखना है कि भारत के जो महान्यायवादी होता है नहीं संसद का सदस्य नहीं होता है। तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो हमारे भारत के संसद के सदस्य नहीं होते हैं और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तो यहाँ से देख लिए महान्यायवादी के बारे में दोस्तों। तो महान्यायवादी जो है महान्यायवादी नहीं संसद के सदस्य होते हैं, संसद, और नहीं मंत्रिमंडल दोनों के सदस्य नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या देखें दोस्तों कि पहला क्वेश्चन यहाँ से देखें कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब देखें कि राष्ट्रपति महोदय को जो है इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। उसके बाद महान्यायवादी, तो महान्यायवादी जो है भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं। सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो महान्यायवादी होते हैं जो भारत सरकार के होते हैं। उसके बाद देखें महान्यायवादी जो होते हैं ये भी सदस्य होते हैं। तो कहाँ के सदस्य नहीं होंगे? तो ये जो है नहीं संसद के सदस्य होंगे और नहीं मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। तो ये 2-3 पॉइंट याद रखना है कि महान्यायवादी जो होते हैं नहीं वो संसद के सदस्य होते हैं और नहीं मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है। महान्यायवादी जो है वो किसी सदन में बोल सकते हैं, लेकिन उनको मत मतलब वोट देने का अधिकार नहीं है। तो हम लोग देखें कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो जब भी महान्यायवादी शब्द आए तो राष्ट्रपति महोदय होंगे नियुक्त करने के बारे में। और अगर हम नियुक्ति के बारे में जान गए तो महान्यायवादी जान ले कि वो भारत सरकार के विधि सदस्य होते हैं, सबसे बड़ा विधि सदस्य होते हैं। उसके बाद देखें कि महान्यायवादी नहीं संसद का सदस्य होंगे और नहीं मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। उसके बाद वो किसी भी यानी महान्यायवादी जो होंगे वो किसी सदन में बोल सकते हैं, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों हम देख लिए 3-4 पॉइंट महान्यायवादी से देखें 3-4 पॉइंट। तो देखें संसद का सदस्य नहीं होंगे, संसद का सदस्य नहीं हो सकता है महान्यायवादी, सदस्य नहीं होंगे, मंत्रिमंडल के नहीं होंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होंगे। तीसरा देख लिए कि ये जो है महान्यायवादी जो है
वो क्या महान्यायवादी जो है वो मत नहीं दे सकते हैं, यानी मत देने का अधिकार नहीं है। उसके बाद चौथा पॉइंट हम लोग देखें कि वो किसी भी सदन में बोल सकते हैं। तो दोस्तों 4 पॉइंट याद रखना है कि महान्यायवादी जो है नहीं संसद के सदस्य होते हैं, नहीं मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, और उसे मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो किसी भी सदन में बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों महान्यायवादी से ये हमको ध्यान रखना। उसके बाद जो है उसकी अगर नियुक्ति तो पहला ही क्वेश्चन कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उसके बाद जो है प्रसार पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। उसके बाद जानते हैं हम लोग इसके बारे में। तो ये पहला क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए कि भारत में जो है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उसके बाद जो है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है किन्हें सौंपते हैं, यानी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि क्वेश्चन जो आ रहा है, यानी जो है बिहार दरोगा में जो है ये पॉलिटिकल चैप्टर के चैप्टर है, और जो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर है, और जो कि आप लोग पढ़े होंगे राष्ट्रपति चैप्टर, उनसे क्वेश्चन है। तो हालांकि हम लोग देख लिए एक महान्यायवादी से क्वेश्चन था और एक राष्ट्रपति से क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी में, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, ठीक है। तो ये हुआ कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत में अगर प्रथम नागरिक किसी को माना जाता है तो वो हमारे राष्ट्रपति को माने जाते हैं। तो इस राष्ट्रपति से नीचे उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे, उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ, उपराष्ट्रपति। हालांकि ऑप्शन लिखेंगे तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए हम ऑप्शन को साइड करते हैं, और ऑप्शन लिखेंगे कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ेगा, इसलिए दोस्तों हम जो है ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, केवल क्वेश्चन और आंसर और उसका जो है विश्लेषण यानी एनालिसिस करते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। किसे सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय को। पहला क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा कि भारत के न्यायवादी को कौन नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय, और राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे, तो उपराष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। तो अब जानते हैं राष्ट्रपति महोदय को के बारे में। तो इसका एनालिसिस करें, एनालिसिस देखें तो राष्ट्रपति पद की अवधि, अगर राष्ट्रपति के जो कार्यकाल होते हैं वो 5 वर्षों के लिए होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट देखें तो राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं, 5 वर्ष के होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं तो इसी में हो गया, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे, उपराष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किन अवस्था में देते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र तथा महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, यानी हमारे राष्ट्रपति महोदय को 2 ही प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। एक तो राष्ट्रपति महोदय खुद त्याग पत्र देंगे और दूसरा महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 56 और 61 के तहत जो है महाभियोग की प्रक्रिया हम लोग पढ़े भी होंगे राष्ट्रपति चैप्टर में, हालांकि आप लोग पढ़े भी होंगे कि 56 और 61 अनुच्छेद 56 और 61 के तहत जो है उनको हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो दोस्तों और ये भी तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति महोदय को, और राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति महोदय 2 तरह से अपना दो तरह से हटाए जाएंगे। पहला जो है आपको जो हम देखें कि खुद से त्याग पत्र देंगे, और एक पहला तो खुद से त्याग पत्र देंगे और दूसरा जो है
उस पर महाभियोग। तो हटाने की प्रक्रिया जो है दो विधि द्वारा, पहला जो है त्यागपत्र द्वारा और दूसरा जो है किसके द्वारा, तो दूसरा जो है आपको महाभियोग द्वारा, महाभियोग। हालांकि महाभियोग के बारे में आप लोग जानते भी होंगे और पढ़े भी होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमको जो है व्याख्या केवल कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके बारे में अगर देखेंगे महाभियोग क्या है, तो ये तो हमको पॉलिटिकल सब्जेक्ट का बात है, और इसको जो है इसका चैप्टर बहुत गहन से हमको उसको पढ़ना होगा, तभी जो है हम इस सब को देख पाएंगे कि त्यागपत्र क्या कंडीशन होता है, महाभियोग के क्या कंडीशन होते हैं। तो चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, तीसरा क्वेश्चन जो है 2008, दोस्तों ध्यान रखिएगा 2008 के क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। 23/4/2008 जो दरोगा के एग्जाम में पुलिस अवर निरीक्षक के परीक्षा में पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन की बात करें, उस समय जो 2008 में भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, सो पूछा गया था कि भारत में वर्तमान में, अभी नहीं 2008 की बात कर रहे हैं, 2008 में जो है राष्ट्रपति कौन थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 2008 में दोस्तों जो है 2008 में राष्ट्रपति यानी क्वेश्चन लिखने का मेरा तरीका अलग हो गया कि 2008 में राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। कौन थे, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, प्रतिभा पाटिल या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, तो ये थे। तो हम लोग देखें 2008 में, तो वही 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि वर्तमान में, भारत के वर्तमान में जो है राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रतिभा पाटिल यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत के 23वें सेना के प्रमुख कौन बने थे। ये तीसरा क्वेश्चन है। 24 में भारत के 23वें सेना के प्रमुख कौन बने, भारत के 23वें सेना के प्रमुख कौन बने थे। तो है अगला, भारत के 23वें सेना के प्रमुख कौन बने थे। तो भारत में अगर 23वें सेना की बात कर ले हम लोग, तो 23वें सेना के जो थे वो बने थे दीपक कपूर। कौन बने थे, दीपक कपूर बने थे। दीपक कपूर बने थे। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, दीपक कपूर। यानी भारत के 23वें सेना के प्रमुख जो बने थे वो दीपक कपूर बने थे। कौन बने थे दोस्तों, दीपक कपूर बने थे। और ये जो है दीपक कपूर बने थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें आगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत में मुख्य न्यायाधीश, फिर जो है यानी देख रहे हैं करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग जो 2008 वाला भारत के 23वें सेना के प्रमुख, और अभी जो क्वेश्चन हम लोग यानी पांचवा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन था दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देख रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी 2008 में कौन थे, तो ये बालकृष्णन थे। कौन थे, बालकृष्णन थे। तो हालांकि हम तो देख रहे हैं यहाँ से अगर देखें मूल रूप से तो 2008 वाला, 4 वाला और 5 वाला करंट से क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं पहले पॉलिटिकल दो फिर करंट, तो अनुमान लग गया होगा कि करंट से भी जो है भारी मात्रा में क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। तो ये करंट का पोर्शन है, तो इस पर तो हम ज्यादा व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे और हम लोग बढ़ते हैं, जो छठा क्वेश्चन है। तो छठा क्वेश्चन में क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो 6 में है, 6 क्वेश्चन में राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य के मंत्री परिषद, ठीक है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ये मेरा दोस्तों जो है
6 नंबर क्वेश्चन है। तो राज्य के जो हम देखें राज्य मंत्री जो होते हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन से? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति। ठीक है, यानी राज्य मंत्री परिषद, राज्य मतलब राज्य को अगर देखें तो स्टेट की बात हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति होता है, यानी विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। और एक चीज, जब कभी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, यानी मंत्री परिषद के विरुद्ध, यानी हमारे मंत्री परिषद यानी जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित होता है तो समुच्चा मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा। तो यहाँ से भी देखें दोस्तों कि राज्य के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, यानी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और अगर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा तो ये तो हम लोग देख लिए, ये तो मेरा क्वेश्चन है। इसका एनालिसिस पर बात करें तो विधानसभा जब कभी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, यानी हमारे जो मंत्री परिषद है उसके प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो समुच्चा मंत्री परिषद को क्या करना होगा? त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना होगा दोस्तों। तो हम लोग देख लिए कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? विधानसभा के। अगर मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो समुच्चा मंत्री परिषद को क्या करना होगा? तो समुच्चा मंत्री परिषद को जो है त्याग पत्र देना होगा। और मंत्री परिषदों की बैठक की अध्यक्षता, तो अविश्वास प्रस्ताव होगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो सभी मंत्री परिषद को क्या करना होगा? त्याग पत्र देना होगा। तो समुच्चा मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें एक और पॉइंट जान ले, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जान ले कि मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो मंत्री परिषद की अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। मुख्यमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। तो दोस्तों यानी आप थोड़ा अगर सोचे तो देख लीजिए, पहले इससे पहले जो हम 4, 5, 6 क्वेश्चन बतलाए, 4, 5, 6 वो पॉलिटिकल से पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3, 4, 5 क्वेश्चन जो था वो हमारा करेंट से क्वेश्चन था। पहला दूसरा पॉलिटिकल साइंस से था और फिर ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया है। तो ये देखें कि पॉलिटिकल साइंस भी जो है हमारे जो है बीपीएसएससी के एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है, यानी बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए जो है मुख्य माना जाएगा, क्योंकि जो है बहुत सारे क्वेश्चन भी अभी शुरू में ही देख लिए कि अगर 1 से 10 तक की क्वेश्चन के हम टारगेट ले एक सीरियल नंबर, तो 3 क्वेश्चन हमारे पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया है और 3 करंट से पूछा गया है। तो फिर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ से देख लिए राज्य के मंत्री परिषद के किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित होगा, अविश्वास प्रस्ताव अगर हम देख लिए कि अगर जब कभी मंत्री परिषद के विरुद्ध, जब कभी मंत्री परिषद के, लिख देते हैं यहाँ, जब कभी मंत्री परिषद के विरुद्ध, मंत्री परिषद के विरुद्ध, ठीक है, मंत्री परिषद के विरुद्ध अगर, केवल मंत्री परिषद की बात हो रहा है दोस्तों, अगर मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो समुच्चा मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा। उसके बाद
मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता जो है हमारे मुख्यमंत्री साहब करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों, जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होगा तो जो है समूचा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, और जब समूचा मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा तो जानबे करते हैं। उसके बाद मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले अब हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, जूट या पटसन से है। जूट या पटसन आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि जूट और यानी अब बिहार से भी क्वेश्चन है। तो 7वां क्वेश्चन जो है वो बिहार से रिलेटेड है दोस्तों, कि बिहार के जो है पुल निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए, तो ये बिहार का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिहार में यहाँ पर है दोस्तों, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए, पुल और सड़क निर्माण के लिए, पुल और सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। अनुबंध मतलब जो है जो अनुबंध मतलब जो ऐसे सोच सकते हैं हम लोग, बिहार में पुल और सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध, यानी लेन देन वाला जो बातें होता है, यानी वो चीजें हैं, तो कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो बिहार में पुल और सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो तातिया कंस्ट्रक्शन, तातिया यानी बड़ा बड़ा जो डीलर होता है ना, यानी किसी को दे दिया निर्माण करने के लिए, यानी ठेकेदारी जिसको बोलते हैं। तो ठेकेदारी के तहत दो आदमी का भी मिलान होता है। मान लीजिए कोई चीज बड़ा बड़ा टेंडर जो पास होता है, ठीक है, उसी के साथ अनुबंध का प्रयोग किया गया है कि सरकार ने किस कंपनी के साथ, मान के चलिए सरकार है वो तो खुद से नहीं बनाएगी या अपने मजदूर तो नहीं लगवाएंगे, तो क्या कर रहा है, टेंडर देते हैं। तो टेंडर दिया किसको, तो तातिया कंस्ट्रक्शन को, किसको, तातिया कंस्ट्रक्शन को, तातिया कंस्ट्रक्शन को दिया। किसको दिया दोस्तों, तातिया कंस्ट्रक्शन को। तो ध्यान रखना, बिहार में सड़क पुल निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया। तो अनुबंध क्या था दोस्तों, किसके साथ, तो तातिया कंस्ट्रक्शन के साथ। और हालांकि हम लोग ये अगर ये देखें तो ये भी हमारे करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनता है, क्योंकि 2008 में था ना, तो ये 2008 का ही है, जो 23/4/2008 बिहार दरोगा में जो पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, उसकी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ना कि आज के बारे में, आज जो है उसके बारे में। तो ये 2008 का है, जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में पहले चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया था, तो तातिया कंस्ट्रक्शन के साथ किया था। यानी ये भी करंट का पोर्शन, यानी हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ तक अभी तक जो है 4 गो जो है करंट से क्वेश्चन पूछा गया है। कितने, 4, 3 पॉलिटिकल साइंस, कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां क्वेश्चन पर आते हैं, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। ठीक है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला, बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो हम लोग देखें दोस्तों, जूट के बारे में बात हो रहा है, तो जूट बिहार में उत्पादित होता है, और जूट जो बिहार में उत्पादित होता है दोस्तों, तो कहा जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो आंसर होगा हमारा कटिहार। कौन सा जिला होगा, कटिहार होगा। कटिहार क्या होगा दोस्तों, कटिहार। अब ये कटिहार
अब बात बनता है ऑप्शन में जो कि किशनगंज है, पूर्णिया है, अररिया और कटिहार। हमारा आंसर होगा दोस्तों कटिहार। अब जानते हैं कि ये बिहार से, यानी बिहार स्पेशल का पोर्शन है। किसका पोर्शन है दोस्तों? तो जो है ये है बिहार स्पेशल का पोर्शन है, बिहार स्पेशल का पोर्शन है, तो बिहार स्पेशल का है। तो अगर आप देख ले, और जरूरी है अगर आप जिस स्टेट के एग्जाम देते हैं उस स्टेट से आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो देख रहे हैं कि अभी तो हम लोग 2008 का शुरू किए हैं, देख रहे हैं कि 2008 में जो आप लोगों के सामने होगा कि कहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देख लिए 3 करंट से पूछा गया है, 3 पॉलिटिकल से पूछा गया है। इससे पहले जो हमारा 7वां क्वेश्चन था बिहार के कंस्ट्रक्शन वाला, वो जो है बिहार से, ये भी बिहार से। तो अभी 10 तक 3 पॉलिटिकल, 3 करंट और 2 बिहार। तो देख रहे हैं दोस्तों जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो हमारा कटिहार आंसर बढ़ रहा है कि कटिहार क्या है दोस्तों? अग्रणी है। तो अब देखते हैं। तो आप जानते भी होंगे कि जूट और पटसन, ठीक है, जूट और पटसन जो दोस्त, जूट और पटसन, जूट और पटसन, जूट और पटसन, जूट और पटसन जो है वो हमारे वर्षाकालीन फसल है। क्या है? जूट और पटसन जो है वर्षाकालीन फसल है, वर्षाकालीन फसल है। वर्षाकालीन क्या है दोस्तों? वर्षाकालीन मतलब वर्षा की फसल है। जिस एरिया में वर्षा जितना होगा, यानी वर्षा में ही ये जो है पटसन और जूट की खेती होता है। किसका? पटसन और जूट का खेती होता है। अब देखते हैं कि भारत में आर्थिक विकास में जूट का महायोगदान है। यानी भारत के आर्थिक व्यवस्था में, ठीक है, भारत के आर्थिक विकास में जो है, आर्थिक जो है विकास में जो है जूट और पटसन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जूट और पटसन का जो है महत्वपूर्ण योगदान हुआ तो यहाँ से हुआ। और उसके बाद जो है इस रेशे से कपड़े, यानी जूट और पटसन के रेशे से जो है हम लोग कपड़े का निर्माण करते हैं। जूट और पटसन के रेशे, जूट और पटसन के रेशे से जो है दोस्तों, रेशे से हम कपड़े का निर्माण करते हैं। कपड़े के बाद हो गया थैला का निर्माण करते हैं। और जो कागज होता है, अच्छे किस्म के जो कागज होता है जिस पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो जूट और पटसन के रेशे से कपड़े, थैले और जो है अच्छे किस्म के कागज बनते हैं। और यहाँ पर अगर जूट में अगर विश्व के नजरिया से देखें तो जूट और पटसन की खेती जो है दोस्तों, जूट और पटसन की खेती जो है यहाँ पर भारत का स्थान है। उसके बाद भारत का दुश्मन बोल दे तो भारत का दुश्मन अगर कोई है तो कौन होगा? पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान होगा। उसके बाद हम लोग देखें दोस्तों, पाकिस्तान है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक और पाकिस्तान के बाद जो है बांग्लादेश भी है। पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बांग्लादेश है, ठीक है। तो जूट और पटसन की खेती जो है कहाँ होता है? तो भारत में होता है, पाकिस्तान में होता है और बांग्लादेश में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? भारत में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें भारत में कहाँ होता है, ठीक है, हालांकि हम तो पाकिस्तान में नहीं देखेंगे पाकिस्तान में कहाँ होता है, बांग्लादेश में कहाँ होता है। ये क्वेश्चन जो है आंसरलेस हो सकता है। तो हम अपनी भारत की बात करते हैं। तो भारत में देखिए कटिहार, यानी जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? अग्रणी मतलब होता है सबसे बेहतर उत्पादन। तो सबसे बेहतर उत्पादन कटिहार में होता है। और हमारे बिहार जो है भारत में देखे दोस्तों, तो ये जो है मुख्य रूप से उत्पादन जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में होता है। बंगाल, बिहार और असम में होता है। बंगाल, बिहार, असम, बंगाल, बिहार और असम में।
तो हम लोग देखे दोस्तों, और बिहार में कहाँ कहाँ होता है वो तो देख लिए। तो हम लोग देख लिए कि यानी जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो कटिहार है। जूट और पटसन के रेशे से क्या बनता है, तो कपड़े बनते हैं, थैले बनते हैं और अच्छे किस्म के कागज का निर्माण होते हैं, अच्छे किस्म के कागज का निर्माण होते हैं, ये देख लिए। उसके बाद देखें कि जूट और पटसन कौन कालीन फसल है, तो वर्षाकालीन फसल है। उसके बाद देखें कि अगर पूरे विश्व में बात करें तो ये भारत में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो है मिलते हैं, उत्पादित होते हैं। भारत में कहाँ कहाँ, तो बंगाल में, बिहार में और असम में। बिहार में कहाँ दोस्तों, तो ये जो है मूल रूप से कहाँ पर, तो ये मूल रूप से जो है कहाँ पर होते हैं, तो कटिहार में होते हैं। कहाँ पर है, अग्रणी रूप से जो है कटिहार में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, कटिहार में होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो आप लोगों के दिलो दिमाग में ये चैप्टर होगा 1857 की क्रांति, ठीक है। जो 1857 की क्रांति आप लोग बहुत जो है अच्छे से जानते होंगे। तो वो भी 1857 की क्रांति से अगर आप देखें तो 1857 का क्रांति जो बिहार में जो बाबू कुंवर सिंह हुए थे उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी आप क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किए थे। यानी 1857 के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से, बिहार के किस क्षेत्र से, बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किए, किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया। तो ये जो है दोस्तों 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने है कौन से जिले से थे, तो आप लोग को मालूम होगा कि आरा जिले से, आरा, ठीक है, आरा आंसर होगा। तो 1857 के विद्रोह का जो है नेतृत्व हमारे वीर कुंवर यानी बाबू कुंवर सिंह जो है, यानी वो वीर कुंवर सिंह जो थे वो कौन से जिला से थे, बिहार के कौन से जिला से थे, तो बिहार के ये जो है आरा जिले से संबंध रखने वाले थे। यानी हम देखें तो बाबू कुंवर सिंह 1857 के विप्लव में अमर सेनानी जगदीशपुर, ये आरा में कहाँ, जगदीशपुर में, जगदीशपुर, अगर आरा ना हो तो आप जगदीशपुर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है, कि जमींदार के नेतृत्व में यह विप्लव संगठित हुआ और अंग्रेजों की सत्ता को प्रभावहीन बनाया। उस पर अंग्रेज की सत्ता को प्रभावहीन यानी उस पर जो है प्रभाव जो है अंग्रेज डाला, यानी एक होता है ना प्रेशर नहीं पड़ने दिया। ये 1857 की क्रांति को, और जो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण, राजनीतिक कारण क्या था वो आप लोग जानते भी होंगे और पढ़े भी होंगे, उम्मीद है। उसके बाद हम लोग पढ़ा भी नहीं है हुए, और जो है कई युद्धों में कंपनी के सेनाओं को जो है पराजित करने के पश्चात इनकी मृत्यु युद्ध में घायल होने के कारण हो गए, और 1857 के युद्ध में जो है घायल होने के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई। किनको, तो बाबू कुंवर सिंह को, जो आरा से संबंधित है। आरा में कहाँ से, जगदीशपुर से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, 9वां सीरियल नंबर में है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किए थे, तो आरा से किए थे, जगदीशपुर में किए, जगदीशपुर जो क्षेत्र है वहां से किए थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं अगले बढ़े तो 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से क्वेश्चन, 10 नंबर। तो 10 नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके बारे में हम लोग भी जानते हैं। 10 में पूछा गया है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए। तो नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग इससे हूबहू परिचित होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा यानी कुमारगुप्त से संबंधित बातें। चलिए, तो है करा नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए,
गए, कौन बनाए गए? तो देख रहे हैं दोस्तों, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? यानी जब नालंदा विश्वविद्यालय को नवनिर्मित किया गया तो विजिटर मतलब जो है उसको काम है शुरुआती जो दौर का कार्यक्रम है उसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। एपीजे अब्दुल कलाम और अब्दुल कलाम के बारे में आप लोग हूबहू जो है बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमसे बेहतर से आप लोग जानते होंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे। ये जो है उम्मीद है कि आप लोग हमसे भी बेहतर जानते होंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है कौन थे और इसको किन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम देखें तो बिहार, ये जो है हमारा कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? तो नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय, तो नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये देखें तो किससे है? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाकी 90 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों को बचा है वो रेगुलर रूप से जो है इसको हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को हम कंप्लीट करवाएंगे, जो 2008 यानी 23/4/2008 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक बिहार दरोगा और जो है आपको बतला दे, बिहार दरोगा हो या बिहार दरोगा एक्साइज इन्फोर्समेंट, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, जो भी जो है जिस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी जो है सभी एग्जाम के, यानी खासकर दरोगा लेवल के जो दरोगा पुलिस और निरीक्षक के क्वेश्चन के बारे में केवल हम लोग जो है इस सीरीज में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे पुलिस सब इंस्पेक्टर 23/4/2008 देखे, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, उसके बाद जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर, कुछ क्वेश्चन मेंस का भी है उसको भी हम लोग जो है इसको हम डिस्कशन करेंगे। और कहाँ से क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर बिहार दरोगा या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कौन से क्वेश्चन सब्जेक्ट से, कौन से चैप्टर से कहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से आप अगर उसको देख लें तो उम्मीद है कि आप जो है अच्छा स्कोर कर सकेंगे। यदि सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं होगा तो फिर हो सकता है कि आप अपने जो है रिजल्ट से दूर होंगे। तो सबसे पहले यही उम्मीद है कि अगर स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानना जरूरी होगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से नहीं। जैसे हम लोग मैथ की बात करते हैं तो मैथ में 5-10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और वो भी स्कोरिंग ही होता है, तो उसको भी ना देखें। पहले हम लोग जीके जीएस वाला पोर्शन में कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैथ की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये जो 10 क्वेश्चन हम लोग डिसीजन किए हैं, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा।